आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि कारण सहित बताइए। और ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तो इसको हम जो है शॉर्ट में जो है इनका कारण भी देखेंगे और इनका आंसर भी देखेंगे। तो पहला क्या है, क्या मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 1 मीटर ही रखनी आवश्यक है, मतलब ऐसा है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि मीटर ब्रिज के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान क्यों होना चाहिए, ये है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या ऐसा ये तो होता ही है, ऐसा क्यों होना चाहिए ये हमको बताना है। और तीसरा क्या है कि शून्य विक्षेप की स्थिति तार के मध्य में ही लाने को क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, मतलब इसका जो है हमें आंसर देना है। और चौथा क्या है कि इसमें लेक्लांसे सेल को प्रयुक्त करने को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो ये 4 हमारे पास जो है क्वेश्चन है, हम एक एक करके जो है इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला उत्तर क्या है, पहला क्या है कि क्या मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 1 मीटर ही रखनी आवश्यक है। तो पहला क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। नहीं, नहीं ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो है तार की लंबाई 1 मीटर ही रखनी आवश्यक है। ठीक है, हम लोग रखते हैं क्योंकि हमें जो है सुविधाजनक रहता है और रीडिंग लेने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ये प्रतिबंध है कि 1 मीटर ही रखनी आवश्यक है। ऐसा मीटर ब्रिज के तार की लंबाई में ऐसा बिल्कुल जो है नहीं आवश्यक है कि जो है तार की लंबाई 1 मीटर ही हो। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मीटर ब्रिज के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिससे कि तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो सर्वत्र समान रहे। क्योंकि ठीक है, परिच्छेद अगर एक समान नहीं होगा तो जो प्रतिरोध है हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर जो है क्या होता है, एल अपॉन ए के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब एल अपॉन ए के, मतलब कहे तो ए के व्युत्क्रमानुपाती और एल के अनुक्रमानुपाती। लेकिन अगर ए चेंज होगा, मतलब अनुप्रस्थ काट का अगर क्षेत्रफल चेंज होगा तो यहाँ पे प्रतिरोध भी चेंज हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ और हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्रतिरोध जो है पूरे तार में एक समान चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें किसमें मीटर ब्रिज के तार का जो अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल है उसको हम लोग क्या रखते हैं, समान रखते हैं। अगर इसका आंसर लिखे तो क्या हो जाएगा, जिससे जिससे कि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध सर्वत्र, मतलब सभी जगह समान रहे। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति तार के मध्य में ही लाने को क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है एक शब्द होता है सुग्राहिता, उसकी जो है क्षमता को हम लोग कह सकते हैं कि जो है जिसकी सुग्राहिता अधिकतम होगी उसकी जो क्षमता है वो उतनी ही अधिकतम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें बेसिकली क्या होता है, सुग्राहिता ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या होता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में तार की, ठीक है, क्या होता है मीटर ब्रिज की जो सुग्राहिता है वो अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं क्या, तब सुग्राहिता, सुग्राहिता जो होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। अधिकतम मतलब मैक्सिमम होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि इसीलिए जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के मध्य में ही लाने को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। क्या इसमें लेक्लांसे सेल को प्रयुक्त करने को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि हम यूज कर सकते हैं लेकिन प्राथमिकता जो है लेक्लांसे सेल को ही दी जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है तो जो धारा होती है वो रुक रुक कर जाती है, ठीक है। और धारा हमें रुक रुक कर ही चाहिए होती है। तो इसका आंसर क्या है कि क्योंकि इसमें धारा क्या है, रुक रुक कर चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास चार चार ये क्वेश्चन थे और हमने ये चारों के जो है पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का ये है और चौथे का आंसर ये है, ठीक है। बहुत ही संक्षेप में हमने जो है आंसर को देखा, मतलब हमने एक तरीके से कारण बता दिया है, जो कि बस आपको इतना ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कोई इसमें जो है डिटेल में जो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।